अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम आगाज़ करेंगे क्लास 5 की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 3 का, जिसका उन्वान है फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो आज की इस वीडियो में चूँकि हमारे पास फर्स्ट डे है फ्रैक्शंस का, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट में आपको कुछ हिंट्स बताऊंगा, कुछ इंट्रोडक्शंस। चूँकि नया चैप्टर है तो आपने ये 2 जो मिनट हैं वो लाजमी देखने हैं। ये जो बातें आपको बताऊंगा ये इस पूरी मशक के अंदर इस्तेमाल होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो फ्रैक्शंस के बारे में है। हमने 2 फ्रैक्शंस को जमा करना सीखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 3 और 4 क्लास की। हमने सीखा था फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास होता है ये छोटी सी लाइन का टुकड़ा, जिसको हम बटा भी बोलते हैं। इसके बाद इस लाइन के ऊपर एक नंबर होता है हमारे पास, जैसा कि मैंने लिख दिया ये 2, और एक नंबर जो है हमारे पास इसके नीचे होता है। इन तीनों चीज़ों से मिलके फ्रैक्शन बनती है। फ्रैक्शन के ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। न्यूमरेटर और नीचे वाली चीज़ को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं 2 डिवाइडेड बाय 5। आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं, फिर 2 बाय 5 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और तीसरा तरीका इसको पढ़ने का है 2 ओवर 5। तो आमतौर पे हम 2 डिवाइडेड बाय 5 को ही इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ 2 ओवर 5 और 2 बाय 5 भी पढ़ते हैं। उर्दू में अगर बात की जाए तो हम इसको बोलते हैं 2/5। 2/5, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? हमने इसको 3 और 4 क्लास में सीखा था कि ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। कि मिसाल के तौर पर अगर मैं एक शेप बनाता हूँ, ये सर्कल है हमारे पास, तो फ्रैक्शन हमें ये कहती है कि जो नीचे हमारे पास 5 है ना, वो हमारे पास टोटल हिस्से होंगे इक्वल साइज़ के। जैसा कि ये 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, और ये हमारे पास 4, और ये हमारे पास 5। अब हमारे पास ये गोल शेप है तो इस तरह से है। इसी तरह ये स्क्वायर भी हो सकता है। अगर हम स्क्वायर बना रहे हैं तो वो इस तरह से होगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और अगर हम इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल में ले जाएं तो ये 5, ठीक है ना। तो 2 बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब है कि अगर हमारे पास ये एक पिज़्ज़ा पड़ा है, ठीक है, और आपकी जो अम्मी है वो आपसे कहती हैं कि इसमें से 2 बाय 5 हिस्सा आपका है, बाकी आपके जो भाई हैं बहन का है। तो उसका मतलब ये होगा कि आपने एक हिस्सा और ये हिस्सा, यानी कि आपने ये 2 पीस लेने हैं टोटल 5 हिस्सों में, और ये पाँचों आपने एक जितनी जो इसकी वो चौड़ाई है यानी कि साइज़ है वो ड्रा करना है। इसी तरह अगर आप ये एक जो है बिस्किट खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, तो उसमें ये 2 बाय 5 इस तरह से होगा। ये सारी चीज़ें आपने जो है 3 और 4 क्लास में सीखी हैं। अब एक आपने प्रॉपर्टी को याद रखना है कि अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन है ना 2 डिवाइडेड बाय 5, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 2 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ, जैसे कि 3, तो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता। अगर मैंने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो मुझे जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। यानी कि नोमिनेटर के साथ आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, डिनोमिनेटर के साथ भी वो नंबर लाजमी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि इन दोनों सवालात में पूरी मशक में इस्तेमाल होगा। अब हम जो है बाकायदा तौर पर अपनी मशक को सोल्व करने का आगाज़ करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। इसको हमने आपस में जमा करना है। सबसे पहले हम जो है सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको 4 या 3 क्लास का मैथ याद हो तो आपने सीखा था कि अगर हमारे पास जो 2 फ्रैक्शंस हैं, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 5 और 6 डिवाइडेड बाय 5, इसको जब हम जमा करते हैं तो दोनों जो इसके बटे के साइन है वो हम कंबाइन कर देते हैं, और 5 को हम एक ही बार लिख देते हैं, और ऊपर वाली दोनों फ्रैक्शंस को हम जो है जमा कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास 6 में 2 ऐड किए 5, यानी कि नीचे वाली फ्रैक्शन एज इट इज़ रहती है, सिर्फ हम ऊपर वाले को जो नोमिनेटर्स होते हैं उनको जमा करते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसका 2 है, और सेकंड जो फ्रैक्शन है उसका 4 है। ये दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और किसी भी सवाल में ये सेम नहीं है। तो यही हमारा जो इसका मेन पर्पज़ है
इस एक्सरसाइज का कि अगर दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हों तो हम दोनों फ्रैक्शंस को किस तरह से जमा करेंगे, जबकि अगर फ्रैक्शन सेम हों तो वो फिर आसानी से जमा हो जाते हैं। तो इससे हमने ये बात सीखी है कि अगर 2 फ्रैक्शंस या 3 फ्रैक्शंस हमारे पास आ जाएं, उनके डिनोमिनेटर सेम ना हों तो हम उनको जमा नहीं कर सकते। तो जमा करने के लिए ज़रूरी है कि हमने इन दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं उनको सेम बनाना है। अब हम इनको सेम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। ये आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, फिर आपको कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, फिर आपको हर चीज़ की जो है आसानी से समझ आ जाएगी। अब ये 2 है पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, और दूसरी वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है हमारे पास 4। अब इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 2 1 के टेबल में सोल्व हो जाएगा, और ये 4 जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से सोल्व होगा। फिर हमारे पास ये 1 एज इट इज़ और 1 2 1 2। तो हमने नीचे लिख देना है LCM 2 मल्टीप्लाई 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 4। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो LCM 4 आया है, सॉल्यूशन डालने के बाद हमने दोनों डिनोमिनेटर्स को 4 बनाना है। हमने दोनों डिनोमिनेटर्स को 4 बनाना है। तो हम इक्वल का साइन डालेंगे। इक्वल का साइन डालने के बाद अभी जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जिस चीज़ से आपने ऊपर ज़रब करवाना है, अगर आपका दिल कर रहा है तो वो नंबर आपको नीचे भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएँ तो वही नंबर आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो अभी हमें ज़रूरत पड़ गई है कि हमने इस 2 को क्या करना है, चेंज करना है, 4 को चेंज करना है, क्योंकि हमने दोनों को सेम बनाना है। हमें कैसे पता चला कि कौन सा नंबर होगा जो डिनोमिनेटर में आएगा और वो सेम होगा? वो हमें एलसीएम से पता चला। जब हमने 2 और 4 का एलसीएम निकाला तो वो हमारे पास 4 आया है। इसका मतलब ये है कि हमने इस डिनोमिनेटर को भी 4 बनाना है और इस डिनोमिनेटर को भी 4 बनाना है। अब 4 बनाने का तरीका ये है कि हम 1 डिवाइडेड बाई 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, और 2 को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास एलसीएम वाला जो नंबर है वो आ जाए। तो वो हमें पता है, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो अभी आपने प्रॉपर्टी सीखी थी कि जिस नंबर से आपने नीचे मल्टीप्लाई करवाना है, ऑटोमेटिक आपको वो नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। प्लस अब इधर हमारे पास मसला ये है कि ये ऑलरेडी 4 है, हमें इसे 4 को मज़ीद चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इसको फॉर्मेलिटी के लिए देखेंगे कि 4 के टेबल में 4 का बाद 2 के टेबल में 4 आता था 2 से मल्टीप्लाई कराने पे, 4 के टेबल में जो है वो 1 पे आता है। तो हम ये फॉर्मेलिटी के तौर पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और ऊपर हमारे पास 2 था, जो चीज़ हम नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं वो हम ऊपर भी कराते हैं। अगरचे इसका कुछ असर तो नहीं पड़ेगा, हल करने के बाद यही आ जाएगा, लेकिन हमने 4 जो एलसीएम था वो लेके आना था। पहला क्वेश्चन थोड़ा मैं डिटेल के साथ करवा रहा हूँ, आगे हम थोड़ा फास्ट करेंगे। तो हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमने इनको सेम बनाना है, फिर एलसीएम लेना है। एलसीएम बनाने से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर नीचे लेके आना है। तो अब हमने मल्टीप्लाई करवा लिया है, अब इसको हम फाइनल सॉल्व कर लेते हैं। 1 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 4। ये तो जस्ट फॉर्मेलिटी थी, यही वैल्यू हमारे पास अगेन वापस आ जाएगी, क्योंकि इसके नीचे 4 था और एलसीएम के अंदर भी 4 था, तो इसको दोबारा 4 बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जब हमारे पास इतना काम हो जाएगा ना, तो इसको जो है आप जो है कंबाइन कर देंगे। एडिशन का साइन जो है वो सिर्फ बटे के ऊपर आएगा, नीचे जो 4 है उसको एक ही बार आप लिख देंगे, और यह जगह हमारे पास 2 + 2। अब 2 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 डिवाइडेड बाय 4। अभी हमारे पास आंसर ख़त्म नहीं हुआ। जब आप इतना काम कर लेंगे ना, तो आपने इसको डिवाइड करना है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको मालूम है कि 4 को 4 से डिवाइड करने से क्या आंसर आता है। 4 के टेबल में 1 पे 4 आएगा, नीचे क्रॉस आ जाएगा, और हम साथ में 1 लिख कर, तो ये हमारे पास आंसर है। तो जैसे जैसे आप सारे सवालात का सलूशन देखेंगे आपको ये क्लियर होता जाएगा। तो अब मैं दूसरा सवाल जो है वो आपके सामने नोट करता हूँ, जो कि है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर है हमारे पास 5 2 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास इस तरह से एडिशन का क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हम सलूशन लिखेंगे। तो सलूशन के अंदर अब हम इसमें अगर देखें तो दोनों जो फ्रैक्शंस हैं वो सिंपल नहीं है, वो मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन भी आपने सीखा है, जैसे कि ये 5 और 2 डिवाइडेड बाय 3 है ना, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो इसको सबसे पहले हम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। उसका तरीका ये होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, उसको साइड वाले नंबर से हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है, और जो हमारे पास आंसर आए उस आंसर को फिर हमने 2 के अंदर
जमा कर देना होता है, ठीक है। अब मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊँगा तो हमारे पास आएगा 15, ठीक है। 15 के अंदर 2 यानी कि 15 के अंदर अब हमने 15 को 2 के अंदर अब हमने जमा कर देना है, ऐड कर देना है, तो वो हमारे पास हो जाएगा 17 और जो डिनोमिनेटर है वो एज़ इट इज़ ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में सबसे पहले लिख लेते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराया 15 में 2 ऐड किए तो 17 डिवाइडेड बाय 3। एडिशन के साथ इसको भी सेम तरीका है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 14। 7 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 14 के अंदर 5 को हम जमा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19 और 7 जो डिनोमिनेटर है वो एज़ इट इज़ रहेगा। अब हमने इसको जमा करने से पहले चेक करना है कि इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो वो सेम नहीं है। इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए हम जो डिनोमिनेटर्स हैं खाली उनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम हमारे पास फाइंड होगा 3 और 7 का, 3 और 7। 3 हमारे पास 3 के टेबल में आता है और 7 जो है वो 7 के ही टेबल में आता है और हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 21। अब ये हो गया हमारे पास, इक्वल का साइन डालेंगे। इक्वल का साइन डालने के बाद जो है अब हमने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, इस डिनोमिनेटर को भी 21 बनाना है और 7 को भी 21 बनाना है। एलसीएम हमने इसी वजह से फाइंड किया था कि ताकि ये दोनों को हम सेम बना सकें। अब 3 के टेबल में हम चेक करेंगे कि 21 कौन सी लाइन में आता है, तो वो हमें पता है कि 3 के टेबल में 7 पर आता है, तो 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। और 7 के टेबल अब की तरफ जाने से पहले वही बात कि ये जो 17 है वो हम एज़ इट इज़ लिख लेंगे और ये हमारे पास 19 और 7 ये एज़ इट इज़ रहेगा। 3 को हमने 21 बनाना था तो हमने चेक किया 3 के टेबल में 7 पर 21 आता है तो हमने 7 से मल्टीप्लाई करा दिया, लेकिन जो नंबर हम नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे वो ऊपर भी होगा। इसी तरह ये 7 है, ये हमारे पास एलसीएम के बराबर अब नहीं है, तो 7 को हम एलसीएम बनाएंगे तो 7 के टेबल में 21 आता है 3 की लाइन में, तो 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 3 ऑटोमेटिक हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा ये 7 17 और ये 7 7 द 49 4 कैरी 7 1 द 7 और 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 11। तो इसका मतलब है ये हमारे पास 119 17 को 7 से मल्टीप्लाई कराने से आएगा और 3 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 21। जमा कर देंगे और फिर 19 को 3 से ज़रब देंगे हम तो 19 ऊपर 3 नीचे 3 9 27 7 नीचे 2 कैरी हो जाएगा। 3 1 द 3 और 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5। तो 57 को हम लिख देंगे 19 मल्टीप्लाई बाय 3 की जगह पे और 7 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 21। अब हम चेक कर सकते हैं कि दोनों हमारे जो मतलब के डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो चुके हैं। अब हम इसको सोल्व करने के लिए दोनों जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं बटे हैं इनको कंबाइन कर देंगे। डिनोमिनेटर को एक ही दफ़ा लिख देंगे क्योंकि ये दोनों सेम है और 119 एडिशन 57 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब 119 में हम ऐड करते हैं 57 को तो ये हमारे पास होगा 9 में 7 ऐड करेंगे तो 16 1 कैरी 1 + 1 2 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है 176 डिवाइडेड बाय 21 हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हर क्वेश्चन में जब आपने यहाँ पर आना है ना तो आपने बुक के आखिर पे जो आंसर है उसके साथ इसको मैच करने के लिए 3 बातें चेक करनी है। ये 3 बातें मैं आपको रफ अमल में बताता हूँ। पहली बात है 2 3 और 5। आपके पास कोई भी नंबर हो, जैसा कि अभी हमारे पास 176 आया है और 21 आया, ठीक है ना। आपने इन दोनों नंबर्स को चेक करना है कि ये 2 के टेबल में आते हैं, फिर आपने 3 का और फिर 5 का। बस आपने ये चीज़ चेक करनी है। अभी जैसे जैसे हम आगे सवालात में जाएंगे ना तो ये चीज़ मैं आपको चेक भी कराऊंगा और आपको ये तजर्बे के साथ सीखी भी जाएगी। तो 2 के टेबल में चेक करने का तरीका ये होता है कि अगर किसी नंबर का
लास्ट डिजिट 2 के टेबल में आए ना तो वो भी 2 के टेबल में आएगा। तो अब 6 2 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब है 176 2 के टेबल में आएगा। लेकिन 1 2 के टेबल में नहीं आता तो 21 2 के टेबल में नहीं आएगा, इसका मतलब है 2 के टेबल में ये नहीं आ रहे। अब 3 के टेबल की बात करें तो 3 का रूल होता है कि आप जो नंबर है उसके डिजिट्स को जमा कर दें। 2 में 1 ऐड करेंगे 3 के टेबल में आता है, ठीक है। अब 6 में 7 ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 13 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 3 के टेबल में नहीं आता तो 176 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। इसका मतलब है ये दोनों 3 के टेबल में नहीं आते, सिर्फ एक नंबर ही 3 के टेबल में आ रहा है। हमें दोनों चाहिए। 5 का ये रूल होता है कि आखिरी जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 हो या 5 हो। अगर 0 या 5 हो तो वो पूरे का पूरा नंबर भी 5 के टेबल में आएगा। अब ना तो इसका 0 है ना 5 है और इसका भी आखिरी डिजिट जो है वो 0 या 5 नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों नंबर्स जो है 5 के टेबल में नहीं आएंगे। तो जब आपके पास ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं, अगर फ़र्ज़ किया इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आ रहे हैं, उसका एक अलग प्रोसेस है जो आपको हर सवाल में मैं बताऊंगा। अभी हमने देखा कि ये तीनों जो हैं वो 2 3 और 5 के टेबल में नहीं आ रहे, तो अब आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है इस तरह से। 176 हमारे पास अंदर रहेगा, 21 बाहर डबल डिजिट है, अंदर भी हम जो है डबल डिजिट देखेंगे तो वो 7 है, 17 है, 17 21 से छोटा है, इसका मतलब है हम पूरे 176 को ही सोल्व करेंगे। अब आपने चेक करना है कि 21 के टेबल में 176 कब आता है या इससे छोटा नंबर, ठीक है। अब रैंडमली मैं 5 से शुरू करता हूँ, ठीक है। 5 1 द 5, 5 2 द 10, ये भी हमारे पास छोटा है, तो अब मैं रैंडमली 7 पे चले जाता हूँ। 7 1 द 7, 7 2 द 14, अभी भी ये छोटा है, हमें बराबर चाहिए। तो अब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 1 द 8 और 8 2 द 16, अभी भी ये हमारे पास जो है 8 से मल्टीप्लाई कराने से 168 आया है। तो अब 76 तो नहीं आएगा, 9 से हम चेक कर लेते हैं। 9 1 द 9, 9 2 द 18, तो 189 हमारे पास बड़ा है, इसका मतलब है 168 ही हमारे पास छोटा नंबर है। तो 21 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं हमारे पास आ जाता है 160 और 8 माइनस करवाएंगे। 6 में से 8 माइनस नहीं होता, 7 से हम इसको बारो करेंगे तो ये हमारे पास 16 हो जाएगा। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 7 की जगह पे बाकी हमारे पास 6 टेंस बच गए हैं। 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। जब आपके पास इतना काम हो जाएगा ना, इसके बाद आपने एक साइकिल बनाना है। साइकिल क्या होगा, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है अपने बटे को डालने के बाद जो ऊपर नंबर है ना वो साइड पे आ जाएगा, जो साइड पे नंबर है ना वो नीचे चला जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन को हम रेडी कर रहे हैं और जो सबसे नीचे नंबर है वो ऊपर चला जाएगा और यही हमारे पास आंसर होगा। अब मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। आप हर क्वेश्चन को जब इसी तरह सॉल्व करता हुआ देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस से ही सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये ए पार्ट है और ये हमारे पास बी पार्ट है। तो फाइनली हमारे पास सी पार्ट आ चुका है। सॉल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास 15 आएगा। 15 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 19 यानी कि 19 आएगा। 5 एज इट इज़ लिख देंगे और ये हमारे पास ऑलरेडी सिंपल फ्रैक्शन है, इसके अंदर हमारे पास मिक्स नहीं है तो इसको हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। अब हमने जब इसको देखा तो दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, अलग हम डिनोमिनेटर जमा नहीं कर सकते। तो दूसरा स्टेप हमारे पास होता है, हम इनको सेम बनाने के लिए वो नंबर फाइंड करेंगे जो नंबर हमने इन दोनों को बनाना है। उसके लिए हम इन दोनों को LCM के ज़रिए से सोल्व करेंगे, 5 और 7, ठीक है। तो 5 हमारे पास प्राइम नंबर है, ये 5 के टेबल में ही आएगा। 7 एज इट इज़ और 7 भी प्राइम नंबर है, ये भी अपने टेबल में ही आएगा। 2 3 5 किसी टेबल में नहीं आएगा। तो LCM की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35, ठीक है। तो अब इसको हम इक्वल का साइन डालने के बाद क्या करेंगे, 5 को भी 35 बनाएंगे और 7 को भी 35। तो उसके लिए हम जो बटा है इसको थोड़ा सा वाइड बना लेंगे। 5
प्लस का साइन, इसी तरह 5/7 को भी हम थोड़ा सा वाइड। अब 5 को हम 35 बनाने के लिए वो नंबर ढूंढेंगे जिससे इसको मल्टीप्लाई कराएं और 35 आ जाए। तो 5 के टेबल में 7 पे 35 आता है। तो हमने ये बात सीख रखी है, जो नंबर हम नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं वो ऊपर भी नंबर मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 7 को अगर हमने 35 बनाना है तो 7 के टेबल में 5 के ऊपर 35 आता है, और अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई 5 से किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई लाजमी करेंगे। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 19 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 9 63, 6 कैरी हो जाएगा, 7 1 7, और ये हमारे पास आ जाएगा 13। तो 19 का टेबल 7 पे पढ़ने से हमारे पास आ गया 133 डिवाइडेड बाय 5 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा, प्लस 5 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, 7 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। अब हमारे पास बाकायदा तौर पे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो दोनों डिनोमिनेटर्स को हम एक ही बार लिख लेंगे और प्लस का साइन डालने के बाद ऊपर वाले वैल्यूज़ अलहदा लिख लेंगे। अब इसका एक और तरीका भी होता है कि दोनों को अलग अलग रखते हुए भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका आप बड़ी क्लासेस में सीखेंगे। अभी हमने वो तरीके से सॉल्व करना है जो आपकी बुक में है। अब इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं। तो जमा करने के बाद हमारे पास क्या नंबर आएगा, 1 3 3 और 25। 3 में 5 ऐड करेंगे 8, 3 में 2 ऐड करेंगे हमारे पास 5 आएगा, और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 158 डिवाइडेड बाय 35। अब सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए हमने इन दोनों नंबर्स को चेक करना है 2 3 और 5 के टेबल में, ठीक है। तो 2 के टेबल का रूल है लास्ट नंबर 2 होना चाहिए, 2 के टेबल में आना चाहिए। अब इसमें 5 2 के टेबल में नहीं आ रहा, इसका मतलब है 8 आ रहा है। ये दोनों नंबर्स 2 के लिए सेटिस्फाई नहीं है। 3 का रूल होता है दोनों को जमा कर दें। एक नंबर भी अगर नोट सेटिस्फाई हो जाए तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। 5 में 3 ऐड किए 8 3 का टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब है दोनों में दूसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक नंबर 3 में नहीं आ रहा तो दूसरा आ भी जाए तो हमें उससे कोई गरज नहीं है। 5 के टेबल का रूल होता है हमारे पास कि दोनों नंबर्स के लास्ट में या 0 हो या 5 हो। अब इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो इसका मतलब है हमारी कंडीशन सेटिस्फाई, लेकिन ऊपर वाले नंबर के लास्ट में 0 या 5 नहीं है, तो 158 0 या 5 ना आने की वजह से 5 के टेबल में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है 2 3 और 5 की जो कंडीशन हमने चेक करनी थी वो हमारे पास फेल हो चुकी है। जब कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई ना हो तो हम इसी चीज़ को पकड़ के तो डिवीजन कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 158 अंदर और 35 बाहर डबल डिजिट हैं, तो अंदर भी हमारे पास डबल डिजिट ही सॉल्व होंगे, लेकिन 15 हमारे पास 35 से छोटा है, हम 8 को भी साथ में शामिल कर लेंगे। अब हम रैंडम जो है 35 का टेबल पढ़ते हैं और चेक करते हैं 35 के टेबल में 158 या इससे छोटा कौन सा नंबर आता है। अगर मैं 5 से आगाज़ करता हूँ तो 5 5 दा 25, 2 कैरी हो जाएगा हमारे पास, 5 3 दा 15, 15 में 2 ऐड किए तो हमारे पास आ गया 75। ये तो हमारे पास बड़ा हो गया है ना। अब हम 5 की बजाय 6 पे जाने की बजाय 4 पे जाएंगे, तो 35 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 4 5 दा 20, 2 कैरी हो जाएगा, 4 3 दा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। तो इसका मतलब है मज़ीद तो हम नीचे नहीं जा सकते, 5 बड़ा हो गया था हमारे पास आंसर, और चौथे वाला भी हमारा जो है अब यूज़ होगा। 35 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 140, माइनस करेंगे 8 में से 0 माइनस किया 8, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम साइकिल जो है वो ड्रा कर लेंगे, ये नंबर इधर आ जाएगा, ये वाला नंबर नीचे चला जाएगा, ये नंबर ऊपर आ जाएगा, कहाँ पे, आंसर में। तो आंसर में हम क्या करेंगे, 4 को साइड पे ले आएंगे, साइड वाले नंबर को नीचे लिख देंगे और नीचे वाला नंबर ऊपर लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है और एक सिंपल है, जैसे कि हमने ऊपर सोल्व किया। इसमें हम 10 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 40 आएगा, 40 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 47, डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज़ रहेगा। ये हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन है, इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगी। हमने चेक किया दोनों डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, इसका मतलब है हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम के लिए आप 10 और 8 को स्ट्रक्चर में लिख लेंगे। 2 का टेबल में 10 5 पे आता है,
8 आता है हमारे पास 4 पे। अगेन हमारे पास 2 का टेबल यूज़ हो सकता है। 5 2 का टेबल में नहीं आता, ये एज इट इज़ रहेगा। 2 का टेबल में 4 2 पे आता है। अगेन हमारे पास 2 का टेबल में 2 1 पे आ जाएगा, और 5 2 का टेबल में नहीं आ रहा था, वो वैसे लिखा। अब 5 हमारे पास 5 के टेबल में आएगा, नीचे दोनों 1 आ गए, इसका मतलब है हमारे पास इसका जो है यहीं तक प्रोसेस था। अब हम इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 का 2 से मल्टीप्लाई कराया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है हमने इसको भी 40 बनाना है, इसको भी 40 बनाना है। तो उसका तरीका ये है कि आपने ये बटे को थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया, जमा इसके बटे को भी। जो पहले से नंबर्स हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, 47 डिवाइडेड बाई 10 और 6 डिवाइडेड बाई 8, इनको हम कुछ नहीं करेंगे। अब हमने 10 को 40 बनाना है, तो हमने नोट चेक करेंगे 10 के टेबल में 40 कौन सी लाइन में आता है, तो वो 4 की लाइन में आता है। 10 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। लेकिन जो काम आपने नीचे करना है वो ऊपर भी करेंगे, 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 8 के टेबल में 40 आता है 5 पे, 8 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे 40 आएगा। लेकिन आपने अगर इसको 40 बनाया है और मल्टीप्लाई 5 करवाया है, तो ये काम आपने ऊपर भी करना है। ये आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से पहले बता दिया था। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। 47 को 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 7 28 2 कैरी, और 4 4 द 16, 16 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 188 आ जाएगा। ये हम लिख देंगे 188 डिवाइडेड बाय 10 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 40। अब हमारे पास 6 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 आ जाएगा, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर्स सेम हो चुके हैं, इनको हम एक ही बार लिख देंगे, और इसको 188 को ऐड 30 को हम ऊपर कंबाइन कर देंगे, जो दोनों बटे हैं उनको आपस में जोड़ देंगे। अब हम इन दोनों को जमा कर लेते हैं। जमा करने के लिए आप साइड पे भी कर सकते हैं और माइंड में भी कर सकते हैं। आपके लिए मैं रफ अमल कर रहा हूँ। 8 में 0 ऐड करेंगे 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, 1 ऊपर चला जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2। तो ये हमारे पास कुछ आंसर बन जाएगा इस तरह से, 218 डिवाइडेड बाय ये 40। अब हम अपनी उस कंडीशन को चेक करेंगे क्या ये 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो अगर आप नोट करें, हमने 2 से ही आगाज़ करना है। 2 के टेबल का रूल होता है आखिरी नंबर 2 के टेबल में आना चाहिए। अब हमारे पास ये 0 2 के टेबल में आता है, 40 भी आ जाएगा। इसका मतलब है 8 2 के टेबल में आता है तो 218 भी हमारे पास 2 के टेबल में आएगा। तो अब हमारे पास ये कंडीशन 2 वाली सेटिस्फाई हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये वाला काम करने से पहले ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये 2 के टेबल में आ रहे हैं दोनों नंबर्स। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि 218 2 के टेबल में कब आता है। 218 तो ये आता है हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 1 नीचे आ जाएगा, छोटा 8 भी नीचे ले आएंगे, और 2 9 दा 18। अब आपको पता जब हम दो नंबर एक साथ नीचे लाएं तो हम जो है साथ में ज़ीरो भी लगाते हैं। पहले वाले नंबर के साथ जब हम डिवाइड कराते हैं 2 1 ज़ा 2, ठीक है, नीचे ज़ीरो आ गया, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। ये आपको मैंने डिवीजन वाली एक्सरसाइज में बताया। तो जब नीचे ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है अगला नंबर हम नीचे जब लाएंगे और वो हमें सेटिस्फाई ना करे तो दूसरा नंबर भी नीचे लाएंगे। तो जितने नंबर्स आप नीचे लाते हैं उससे एक काम हम ऊपर ज़ीरो लगाते हैं, ठीक है। दूसरे अल्फाज में आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 218 हमने चेक किया ये 2 के टेबल में कब आता है। 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएं तो 218 आता है, वो 109 है। एक बात ये हो गई। अब ये 40 है, ये हमें पता है 20 के टेबल में आता है। तो 2 2 दा 4 0 एज इट इज़ और 2 0 दा 0, ठीक है। अब हमने ये चेक कर लिया था तो 218 को हम लिख देंगे 109 मल्टीप्लाई बाई 2 और 40 को हम लिख देंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 20 को 2। आपने यहाँ पे एक बात सीखी थी कि 47 डिवाइडेड बाई 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये दोनों फोर्स को मिटा दें तो वापस हम इधर चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपने ये रूल याद रखना है कि जब दोनों नंबर्स ऊपर नीचे सेम हों उनको हम कट कर सकते हैं। अब ये वाला 2 जो है इस वाले 2 के साथ कट हो जाएगा और हमारे पास बाकी बच जाएगा 109 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। अब आपने जब कटिंग कर लेनी है इसके बाद दोबारा आपने वही रूल दोबारा चेक करना है इसके ऊपर। अब आपने देखना है 2 के टेबल में ही आता है, अब 0 आ रहा है 9 नहीं आ रहा, ये वाली तो 2 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। 3 का कंडीशन है 2 में 0 ऐड किया 2 3 के टेबल में नहीं आता। एक नंबर भी अगर फेल हो जाए तो हम ऊपर दूसरे नंबर को चेक नहीं करेंगे, तो 3 के टेबल में ये नहीं आ रहा। 5 की बात करें तो 5 के टेबल में 0 आ रहा है,
तो 20 आएगा, लेकिन 9 नहीं आता, तो 5 के टेबल में ये सेटिस्फाई नहीं होगी। तो 2, 3 और 5 दोनों तीनों कंडीशन इस पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हम ये वाला प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डिवीजन का साइन ड्रा कर लेंगे और ऊपर वाली वैल्यू अंदर लिख देंगे, नीचे वाली बाहर। 20 के टेबल में हम रैंडम चेक करते हैं कि 109 वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन हम जो है मिसाल के तौर पर ये जो 20 है मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 500 5 टू द 10, ठीक है, रैंडम। अगर इससे बड़ा हो जाता तो मैंने छोटे पे जाना था, अभी ये छोटा है, तो अब मैं 5 की जगह 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 6 टू द 12। अब ये 120 109 से बड़ा है, इसका मतलब है 6 की बजाय जो पीछे वाला नंबर है वही हमारा आंसर है। और पूरे का पूरा तो ये आ नहीं रहा, तो 20 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, और ये माइनस करेंगे तो 9 में से 0 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, बाकी 0 आएगा वो हम लिखेंगे ही नहीं। अब हम अपनी साइकिल को बना लेते हैं, ये साइड पे, ये नीचे, ये सबसे ऊपर। तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। 5 हमारे पास जो है वो साइड पे आ जाएगा, और 20 हमारे पास नीचे चला जाएगा, और 9 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, और यही हमारा आंसर है। तो अगले सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सी पार्ट है और ये हमारे पास जो है वो डी पार्ट है। तो फाइनली हमारे पास जो ई क्वेश्चन है वो हमने शीट पे लिख लिया है। अब हमने इसमें नोट किया है इसमें हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है हम बराह रास्त जो है इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन हमने नोट किया जो हमारे पास ये नीचे डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग हैं, इनको सेम बनाने के लिए पहले हम एलसीएम वाला प्रोसेस शुरू करेंगे। तो 9, 8 और 3। अब 2 के टेबल में हमारे पास सिर्फ 8 आ रहा है, 9 और 3 को हम एज इट इज़ रहने देंगे। 2 के टेबल में 4 पे 8 आएगा, अगेन हमारे पास 2 अभी यूज़ हो रहा है तो इसको यूज़ करते हैं। 2 के टेबल में 2 पे 4 आएगा, 3 एज इट इज़ रहेगा, और अभी भी हमारे पास 2 यूज़ हो सकता है, तो 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ रहेगा। और अब हमारे पास 2 का टेबल ख़त्म हो चुका, 3 के टेबल में 9 3 पे आएगा, और ये वाला 3 1 पे आएगा, और ये वाला 3 हमारे पास 3 1 ज़ा 3, और इसके साथ ही हमारे पास प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। तो अब हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24, और 24 को मज़ीद 3 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 4 द 12, 3 टू द 6, 6 में 1 ऐड किए 7, तो 72 आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब ये हमने 9, 8 और 3 को 72 बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों जो फ्रैक्शंस हैं उनको थोड़ा खुला खुला करके लिख लेंगे कुछ इस तरह से, और 7/9 एज इट इज़ रहेगा, 6/8 भी एज इट इज़ रहेगा, और 6/3 भी एज इट इज़। अब हमने देखना 9 के टेबल में 72 कब आता है, वो आता है 8 पे। तो 9 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 72 बन जाएगा। लेकिन इशू ये है कि जो काम आपने नीचे करना है वो आपने ऊपर भी करना है। तो 7 को फ्री में हम मल्टीप्लाई करा देंगे 8 से। अब 8 के टेबल में 9 से मल्टीप्लाई कराने से 72 आएगा, तो 9 नीचे मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी आ जाएगा। अब 3 का हमने चेक करना है कि 3 के किससे मल्टीप्लाई कराएं तो 72 आएगा। उसका तरीका ये है कि आप 72 को अंदर रखें, 3 को बाहर रखें। 3 टू द 6 माइनस करेंगे 1, 2 नीचे आ गया, और 3 4 द 12। तो 3 के टेबल में हमारे पास आएगा 24 से मल्टीप्लाई कराने से, तो 24 नीचे भी और 24 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाए। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का टेबल 8 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56 बटा 9 का 8 पे पढ़ेंगे तो 72 ऐड कर देंगे। 6 का 9 पे पढ़ेंगे तो 54, और 8 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे तो 72, और 6 का टेबल 24 पे पढ़ेंगे तो 24 को 6 पे नीचे मल्टीप्लाई करा के चेक कर लेते हैं। 6 4 द 24, 2 कैरी, 6 टू द 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, तो ये हमारे पास हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय, और 3 को 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमने यहाँ पे ही चेक किया कि वो 72 आता है। ये हमारे पास 72 आ गया। अगला हमारे पास काम ये होता है कि तीनों डिनोमिनेटर सेम है, इनको हम एक ही बार लिख देंगे, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम अलहदा अलहदा लिख लेते हैं। 54 और ये 140। 56 में सबसे पहले 54 को ऐड कर लेते हैं। 56 54, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 1 कैरी हो जाएगा। 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 10 में 1 ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 11। अब ये 110 है, इसके अंदर हम जो 144 है इसको ऐड कर लेते हैं।
0 4 4 रहेगा, 1 में 4 ऐड करेंगे 5 और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2। इसका मतलब ये हमारे पास आ गया 254 डिवाइडेड बाय 72। अब हम अपनी कंडीशन को चेक कर लेते हैं। अगर कंडीशन फेल हो जाती हैं तो हम अपनी साइकिल वाला काम करेंगे। तो हमने नोट किया 4 2 का टेबल में आ रहा है, 254 भी आएगा, 2 2 का टेबल में आ रहा है तो 72 भी आएगा। हमारे पास 2 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब है साइकिल से पहले हम इसको 2 के साथ कटिंग करवाएंगे। तो उसका तरीका ये होता है कि आपने 254 को अंदर रखना है, 2 को बाहर रखना है। तो आपने चेक करना है 2 का टेबल में 254 कब आता है। 2 1s are 2, 5 एज इट इज़, 2 2 द 4, 1 माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये 1 और 4 नीचे आ जाएगा हमारे पास, और 2 7 द 14। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम जो है ऐसे लिख सकते हैं 254 को 127 मल्टीप्लाई बाई 2 इसको। अब 72 को भी हम चेक कर लेते हैं। तो 72 के लिए 72 को अंदर रखते हैं 2 बाई 2 3 द 6, 7 में से 6 माइनस किए 1 2 एज इट इज़, 2 6 द 12। तो इसका मतलब है 36 को बड़ी वैल्यू हम पहले लिख देते हैं और छोटी वैल्यू बाय। तो ये 36 को 2 से 72। अब हमारे पास अगला स्टेप है कि हम इन दोनों छोटे नंबर्स को आपस में कट कर सकते हैं। कट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 127 डिवाइडेड बाय 36। अब इस पे भी हम दोबारा कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम अभी साइकिल का काम नहीं करेंगे। तो 2 का हमारे पास रूल होता है कि लास्ट नंबर। अब 6 2 के टेबल में आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है 2 की कंडीशन फेल। 3 की कंडीशन है, जमा करेंगे, 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 आता है, 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 36 3 के टेबल में आएगा। 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है 3 की कंडीशन फेल हो गई है। 5 पे चलेंगे तो दोनों ही नहीं आ रहे, क्योंकि ना इसके लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, इसके भी लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। इसका मतलब है कोई कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हुई। तो 2 3 और 5 के टेबल में जब ये फेल हो जाएं कंडीशंस को, तो अब हम इसको फाइनली आंसर के लिए यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 127 हमारे पास अंदर और 36 बाहर आ जाएगा। बाहर डबल डिजिट है, डबल डिजिट को देखें तो वो छोटा है, 7 को भी साथ में शामिल कर लेंगे। तो 36 को हम रैंडमली जो है ना 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर बड़ा नंबर आ गया तो 5 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, छोटा आ गया तो 7 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 36, 6 नीचे 3 कैरी। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आएगा 6 3 द 18, 18 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाए। इसका मतलब है 216 127 से बड़ा है, तो अब हम 6 की बजाय 6 के बाद 7 की बजाय 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इसके लिए हम जो है ये हमारे पास 36 है, इसको 5 से 5 6 द 30 और 3 कैरी, 5 3 द 18, 18 में करेंगे तो ये हमारे पास 210, 5 3 द 15, 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18 आएगा। लेकिन अभी भी ये बड़ा है। अब हम 5 की बजाय ना थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, हम 3 पे चलते हैं। तो 36 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कराएँ, 3 6 द 18, 1 कैरी, 3 3 द 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो अब ये छोटा हो गया है। तो 3 पे हम करते हैं तो 108 आ रहा है। तो 4 पे करते हैं तो हमारे पास 36 को 4 पे, 4 6 द 24 और 144। तो 144 जो है बड़ा है, इसका मतलब हम 3 पे ही जाएंगे। 36 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108। 7 को 12 करेंगे, ये 17 हो जाएगा। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9, इधर हमारे पास 1 बच गया। 10, 1 में से 0 काटेंगे तो 1। अब हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं है, सोल्व नहीं हो सका, तो साइकिल को मुकम्मल कर लेंगे। ये इधर आ जाएगा, ये इधर, और ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा। तो इसके बाद हम इसको जो आंसर है वो लिख सकते हैं कि 3 साइड पे आ जाएगा, 36 नीचे चला जाएगा और नीचे वाला नंबर ऊपर। मिक्स फ्रैक्शन की बात हो रही है, ये हमारे पास आंसर है। तो अब हम एफ़ पार्ट को सोल्व करते हैं। इसके अंदर हमारे पास अगेन मिक्स फ्रैक्शन आ चुकी हैं, तो इनको सोल्व कर लेते हैं। 10 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10, 10 में 3 जो है हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज़। और 20 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा
ये 20, ये 6, 6 0 0 6 2 दा 12, 120, 120 में हम ये 14 को ऐड कर देते हैं, 0 4 4 2 1 ऐड किया 3 1 एज इट इज़, तो ये हमारे पास आ जाएगा 134 डिवाइडेड बाय 20। प्लस कर लेंगे, 40 को 2 में ऐड करेंगे हमारे पास 80 आएगा, 80 में 15 ऐड कर लेते हैं, 18 में 15 5 0 में ऐड होगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा एज इट इज़, 5 एज इट इज़, और 8 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो 40 को 2 से ऐड किया मल्टीप्लाई कराया 80 में 15 को ऐड किया तो हमारे पास ये 95 40 हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा। हमने नीचे चेक करना है तो ये हमारे पास अलग अलग हैं, तो इनका हम एलसीएम निकाल के इनको सेम बनाएंगे। पहले 10 20 40, 2 5 दा 10, 2 10 दा 20 और 2 20 दा 40। आगे हमारे पास अगेन 2 का टेबल यूज़ होगा, 2 का टेबल में 5 पे 10 आएगा, 10 पे 20 आ जाएगा। अगेन हमारे पास 2 का टेबल यूज़ होगा, 5 5 एज इट इज़, और 2 का टेबल में 5 पे 10 आ जाएगा। अब हमारे पास 5 का टेबल यूज़ होगा, 5 1 दा 5 5 1 दा 5 5 1 दा 5। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 2 दा 4 4 2 दा 8 और 8 5 दा 40, 40 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने इन तीनों को 40 बनाना है। सबसे पहले हम बटे जो है वो थोड़े खुले खुले करके लिख लेते हैं, फ्रैक्शंस को वैसे का वैसे लिख लेते हैं। 13/10 134 डिवाइडेड बाई 20 और 95 डिवाइडेड बाई 40। ठीक हो गया। अब 10 की बात करें तो 40 हमारे पास 4 के टेबल में आता है, तो 4 नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 के टेबल में 42 पे आता है, 2 नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर भी करवा देंगे। 40 के टेबल में 41 पे ही आता है, 1 और 1 ये हम फॉर्मेलिटी के तौर पे। ठीक है, और अब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 को 3 से मतलब 13 को 4 से मल्टीप्लाई कराना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आएगा 12, 4 1 दा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 52 हो जाएगा, और 10 को 4 से ये 40 एज इट इज़। प्लस अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 40 आ जाएगा। 95 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे वैसे का वैसे, 40 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे वैसे का वैसे, तीनों सेम हो गए हैं। इनका हम जो है ब्रैकेट जो है डिनोमिनेटर एक ही बार लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को अलहदा अलहदा जैसा कि हम करते हैं लिख देंगे। अब हम इन तीनों को जमा कर लेते हैं। सबसे पहले हम 52 में 268 को जमा करते हैं, तो 268 बड़ा इसको ऊपर लिख लेते हैं, 2 5 नीचे, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 1 कैरी हो गया, 1 में 6 ऐड करेंगे 7, 7 में 5 ऐड करेंगे 12, 2 नीचे 1 कैरी हो गया, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, तो 320 में हम 95 को ऐड कर लेते हैं। तो 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, 1 कैरी, 1 में 3 ऐड करेंगे 4, तो यह जगह हमारे पास 4 1 5, 4 1 और 5 डिवाइडेड बाय 40। तो अब हम अपनी कंडीशंस को चेक कर लेते हैं। अगर वो ना सेटिस्फाई हुई तो हम साइकिल वाला काम करेंगे, अदरवाइज़ इसको 2 की कंडीशन 5 लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 2 का टेबल में नहीं आएगा। कोई एक नंबर भी 2 का टेबल में आ जाए हम उसको चेक नहीं करेंगे। 3 की कंडीशन है, जमा करते हैं तो 4 + 0 4, तो ये 3 का टेबल में नहीं आ रहा। 5 की कंडीशन होती है 0 या 5 आना चाहिए, इसमें 0 लास्ट में आ रहा है और इसमें 5 लास्ट, ये इसका मतलब है ये दोनों 5 के टेबल में आएंगे। तो अभी हम साइकिल की तरफ जाने से पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं। उसका तरीका ये है कि आप 4 1 5 को अंदर रखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 8 दा 40, 1 माइनस करने से आ जाए, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 3 दा 15। ठीक हो गया। इसको 4 1 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 83 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 40 है तो 40 हमारे पास 5 जो है 5 के टेबल में 8 पे आता है ना, इसको 8 मल्टीप्लाई, अब 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 83 डिवाइडेड बाय 8। अब अगर 2 की कंडीशन देखें तो 3 2 के टेबल में नहीं आता, और 3 की कंडीशन देखें तो 8 नहीं आता, अगर 5 की कंडीशन देखें तो ये दोनों नंबर 5 के टेबल में नहीं आते। इसका मतलब है अब हम इनको सिंपलीफाई करना शुरू कर सकते हैं। 83 अंदर, 8 बाहर, 8 1 ज़ा 8, 3 एज इट इज़ आ जाएगा नीचे हमारे पास। और अब हम इसको सॉल्व ही नहीं जो है ना, इसको हम 3 को नहीं सॉल्व कर सकते, तो लेकिन हमने ये रिमाइंडर नहीं है, अगर 8 में से 5 माइनस करने से 3 आता होता ना तो हमने सोल्व करना था। इसको हम करेंगे 8 0 दा
ज़ीरो, 3 में से 0 माइनस किए, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 83 और 8 के टेबल में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 आएगा, 3 आ जाएगा। आप ऐसे करें, दोनों में से एक ही बात है, तो ये नीचे ये जो है ये हमने उल्टा काम कर दिया, यानी कि एक ही बात है ना, ये इधर आ जाएगा, नीचे वाला साइड वाला जो है ये नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर। ये चीज़ आप सीख चुके हैं, तो हम ऊपर वाले को साइड पे लिख देंगे, साइड वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। तो 10 3/8 ये हमारे पास आंसर है। अगले पेज पर जाने से पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 1 का ई पार्ट और ये हमारे पास 1 का एफ़ पार्ट। तो फाइनली हम जी पार्ट को सोल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे नोट किया कि मिक्स फ्रैक्शन कोई भी नहीं है, तो हम इसको बराह रास्त जो है सोल्व करेंगे। लेकिन इसमें अगर हम देखें 6, 12 और 24 आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इनको सेम बनाएंगे। 6, 12 और 24, 6, 12 और ये आपने याद रखना है, नोमिनेटर नहीं सिर्फ डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालते हैं। 2 के टेबल में 3 पे आएगा, 2 के टेबल में 6 पे 12 आएगा और 2 के टेबल में 12 पे 24 आ जाएगा। अगेन 2 को यूज़ करते हैं, 3 नहीं आएगा, 2 3 के टेबल में 6 देगा और 2 जो है हमारे पास 6 के टेबल में 12 दे देगा। अगेन 2 पे यूज़ करेंगे, 3 नहीं आता, 3 वैसे रहने देंगे, 2 के टेबल में 3 पे 6 आ जाएगा और 3 के टेबल में 1 पे 3, 1 पे 3 और 1 पे 3। तो LCM हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से 8 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 24। इसका मतलब है हमने इन तीनों को 24 बनाना है। उसके लिए हम जो बटे हैं इनको खुला खुला लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो 24 डिवाइडेड बाई 6 है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 31 डिवाइडेड बाई 12 को भी एज इट इज़ और 43 डिवाइडेड बाई 24 को भी। 6 के टेबल में 25 आता है हमारे पास 4 पे, तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे नीचे और ऊपर भी ऑटोमेटिक होगा। 12 के टेबल में हमारे पास 2 पे 24 आता है, नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर भी होगा। 24 हमारे पास 1 पे 24 देता है। तो ये हमारे पास ये चीज़ें जो आप पिछले भी सवालात में सीख चुके हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आ जाएगा 16 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8। 8 में 16 का 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 24, ठीक है। प्लस अब 31 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 दा 6 और ये मल्टीप्लाई होंगे 12 को 2 से तो 24 एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस 43 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 43 ही, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास तीनों डिनोमिनेटर सेम है, इनको हम एक ही बार लिख लेंगे 24। ऊपर वाली वैल्यूज़ को अलहदा अलहदा हम जमा कर लेंगे, ठीक है। अब 96 में सबसे पहले 62 को ऐड करते हैं। 6 में 2 ऐड किए 8, 9 में 6 ऐड किए 15। अब इसके अंदर हम 43 को ऐड कर लेते हैं तो 8 3 दा 11, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, 1 ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 5, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 1 ऊपर चला जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 201। तो इसका मतलब है हमारे पास 201 ऊपर आ जाएगा और 24 एज इट इज़ रहेगा। अब हम साइकिल की तरफ जाने से पहले अपनी कंडीशंस को देख लेते हैं। इसके लास्ट में 1 आ रहा है तो ये 2 का टेबल में नहीं आएगा, 2 का टेबल फेल। और 3 की बात करें तो 4 में 2 ऐड किए 6, तो 6 3 के टेबल में आ रहा है, 24 भी आएगा। 1 में 0 ऐड किए 1, 1 में 2 ऐड किए 3, तो 3 के टेबल में आता है तो 201 भी आएगा। इसका मतलब है 3 की जो कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई हो गई। अभी हम साइकिल पे नहीं जाएंगे, इसको 3 के लिए सॉल्व करेंगे। तो उसका तरीका ये है, 201 को सबसे पहले हम 3 के लिए सॉल्व करते हैं। 3 6 दा 18, 2 से इसको कैरो किया 12 दिया 10, 10 में से 2 ऐड माइनस किए तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 1 में से इधर 1 रह जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 नीचे आ जाएगा। और 3 के टेबल में 7 पे 21 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 201 की जगह पे हम लिख सकते हैं 67 मल्टीप्लाई बाई 3। और अगर हम 24 की बात करें तो ये हमारे पास जो है 3 के टेबल में 8 पे आता है, ठीक है। इस तरह लेकिन 3 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और ये हमारे पास आंसर बच जाएगा बाकी 67 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको हम दोबारा चेक करते हैं तो ये 7 2 के टेबल में नहीं आ रहा। अगर 3 की बात करें तो 8 3 के टेबल में नहीं आता और अगर 5 की बात करें तो दोनों ही 5 के टेबल में आते। इसका मतलब है हम इसको सोल्व कर सकते हैं, मज़ीद
इसकी जो कटिंग है वो नहीं करेंगे। अब 8 है हमारे पास, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 और 5 से करेंगे तो 40, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, वो बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब है 8 को हम 8 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे और वो आ जाएगा हमारे पास 64। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम साइकिल बना लेते हैं, ये नीचे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है 67 और 8 के बाद 8 हम साइड पे लिख देंगे, साइड वाला नंबर नीचे और नीचे वाला नंबर ऊपर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो अगेन एक मिक्स फ्रैक्शन पे मुश्तमिल है। तो इक्वल का साइन डाल के 7/8, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 16, 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास मिक्स नहीं है, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। और 8, 4 और 16 हमारे पास अलग अलग हैं डिनोमिनेटर्स, इनको हम सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम निकालते हैं। पहले 8, 4 और 16, 2 4 पे 8, 2 पे 2 4 और 2 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16, 2 पे 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 दा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 एज इट इज़ 2 का टेबल में 2 पे 4 आ जाएगा। ये चीज़ें सारी आप सीख चुके हैं, इस वजह से थोड़ा मैं रफ कर रहा हूँ। 2 1 ज़ा 2, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16। ठीक हो गया। अब हमने इन तीनों को 16 बनाना है, तो सबसे पहले इनके जो बटे हैं वो थोड़े छोटे छोटे, थोड़े दूर दूर बड़े बड़े कर देते हैं। तो 7/8 एज इट इज़, 17 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़, 15 डिवाइडेड बाय 16 एज इट इज़। 8 के टेबल में 16 आता है 2 पे, नीचे भी कर देंगे ऊपर भी कर देंगे। 4 के टेबल में 16 आता है 4 पे, नीचे भी मल्टीप्लाई 4 होगा तो ऊपर भी हो जाएगा। 16 पहले ही 16 है तो ये 1 1 पे ही जाएगा। सोल्व कर लेते हैं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 14, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 16, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं 28, 2 ऊपर और 6, तो ये हमारे पास 17 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा। 4 को 4 से 16, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 5, 15 को 1 से 15 एज इट इज़ और 16 को 1 से 16 एज इट इज़। तीनों सेम हो चुके हैं, इनको हम एक ही बार लिख लेंगे। अब 14 प्लस 68 प्लस 15 एज इट इज़ आ जाएगा। 14 में 68 को ऐड करते हैं, 14 में 68, 4 प्लस 8 12, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 में 6 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 14 में 82 और 82 में अब हम 15 को भी ऐड कर लेते हैं। 2 5 7 और 8 में 1 ऐड किया तो 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 97 डिवाइडेड बाय 16। अब हम इसको साइकिल पे जाने से पहले इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास 2 की बात करें तो 7 2 का टेबल में नहीं आता, 6 आता है, तो ये 2 की कंडीशन फेल। 3 की बात करें तो 6 में 1 ऐड करें 7, 7 3 का टेबल में नहीं आता, ऊपर को चेक ही नहीं करेंगे। 5 लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, किसी के भी नहीं लास्ट में आ रहा। इसका मतलब है 2 3 5 की कंडीशंस फेल हो चुकी हैं। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 97 हमारे पास अंदर, 16 बाहर। 16 को हम रफली जो है सबसे पहले जो है ना 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 6 6 दा 36, 3 ऊपर, 6 1 दा 6 और 6 को 3 में तो 96, ये 96 आया। तो इसका मतलब है अगर हम 7 पे जाएंगे बिना, ये 7 है, बाई चांस हमारे 7 6 दा 42, 4 कैरी और ये 7 1 दा 7, 7 में 4 11, तो 1 1 2 बड़ा हो गया। तो बाई चांस हमारा पूरा तुक्का ठीक लग गया। तो 16 को हम 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास 96 आता है। माइनस कर लेते हैं, 7 में से 6 माइनस किए तो 1। मज़ीद ये सोल्व नहीं हो सकता, हम अपना साइकिल जो है वो शो अप कर देते हैं। तो इसका मतलब है ऊपर वाला नंबर साइड पे आएगा, साइड वाला नंबर नीचे चला जाएगा और नीचे वाला नंबर इस मिक्स फ्रैक्शन में ऊपर। ये हमारा
आंसर है। तो वीडियो ऑलरेडी तकरीबन 40 से 45 मिनट की हो चुकी है। तो अब अगला जो पार्ट है वो अगली वीडियो में हम करेंगे। ये आप इसका जूम चेक कर लें जी पार्ट का, और ये हमारे पास एच पार्ट का। तो जो दूसरा सवाल है या इसके आगे ये हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब वो वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब तक इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।